एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म मैं आज आपसे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म 16 क्या होता है। फॉर्म 16 आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो फॉर्म 16 बेसिकली होता क्या है, देखिए ये जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितनी सैलरी आपको पे की गई है, कितने अलाउंसेस आपको वहाँ पे अलाउ किए गए हैं, यानी कि बेसिकली टैक्सेबल अलाउंस भी दिखते हैं उसमें, नॉन टैक्सेबल अलाउंस भी दिखते हैं, आपको कितना डिडक्शन उसमें क्लेम किया गया है और आपने 80C वगैरह में कितना डिडक्शन क्लेम किया उसकी भी डिटेल्स रहती है। आपके टोटल इनकम पे टीडीएस कितना काटा गया है एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट को आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में कितना टीडीएस डिपॉजिट किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्म 16 में दिख जाती है। बेसिकली फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट आपको क्यों पड़ती है, तो जब आपको आईटीआर फाइल करना होता है तो उसमें फॉर्म 16 आपको रिक्वायर्ड होता है। यदि आप बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको फॉर्म 16 आपसे मांगा जा सकता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी फॉर्म 16 में डिटेल्स आपकी चेक की जाती हैं। यदि आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना है तो आपका वहाँ पे फॉर्म 16 काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि फॉर्म 16 के आधार पे ही आप अपनी आईटीआर में डिटेल्स को आप भरते हैं और कुछ एक्स्ट्रा आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप उसमें इंटर करते हैं आईटीआर में और अपनी टीडीएस के रिफंड को आप क्लेम करते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म 16 होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी को हम डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपको जो फॉर्म 16 मिलता है कुछ इस तरीके से फॉर्मेट इसका होता है। पार्ट ए में आपके एम्प्लॉयर्स की पूरी डिटेल होती है, उसका पैन नंबर होता है, उसका टैन नंबर होता है। सिमिलरली जो एम्प्लॉय है उसका भी पैन नंबर यहाँ पे होता है, उसकी पूरी एड्रेस वगैरह इसमें मेंशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके इनकम पे कितना टीडीएस करता है ड्यूरिंग द ईयर, वो टोटल इनकम आपको यहाँ पे दिखती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है और कितना गवर्नमेंट को आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में रिपोर्ट किया गया है, ये डिटेल्स आपको पार्ट ए में दिखती है। इसके अलावा आपको पार्ट ए में जो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट की जाती है वो कौन से चालान के थ्रू डिपॉजिट की गई है, चालान की डेट क्या है, उसका बीएसआर कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप पार्ट बी में आएंगे तो पार्ट बी में जो आपको टोटल इनकम ऊपर में दिख रही थी उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है कि आपको कितनी सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पे की गई है, कितनी आपको परक्विजिट पे की गई है, कितने अलाउंसेस वगैरह आपने क्लेम किया है, इसमें एम्प्लॉयर के द्वारा कितना अलाउंस आपको, नॉन टैक्सेबल अलाउंस कितना है, टैक्सेबल अलाउंस कितना है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पार्ट बी में देखने को मिलती है। इसके अलावा पार्ट बी में से चैप्टर 6A का डिडक्शन यानी कि 80C में जो डिडक्शन वगैरह आप क्लेम करते हैं, LIC हो गया, PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिडक्शन होते हैं जो आपकी क्लेम करते हैं, तो वो डिटेल्स भी आपकी यहाँ पे दिखती है। तो पार्ट ए और पार्ट बी की डिटेल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें जो भी डिटेल्स आपकी होती है इसे आपको वेरीफाई ज़रूर करना है कि इसमें जो आपकी इनकम दिख रही है, जो टीडीएस दिख रहा है, वो सही तरीके से इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। एक बार आपको वेरीफाई कर लेंगे तो आईटीआर फाइल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। फॉर्म 16 में दी गई डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो 24-25 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको HTML पे क्लिक करना है एंड देन आपको व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी टीडीएस वगैरह की डिटेल्स, जो भी सैलरी आपको जितना पे किया गया है वो पूरा अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा, कितना डिडक्ट हुआ है टीडीएस वो दिख जाएगा और कितना डिपॉजिट किया गया टीडीएस वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको डेट वाइज भी ट्रांजेक्शन आपको दिख जाते हैं कि कौन कौन से डेट पे ये टीडीएस का अमाउंट आपका जो है जमा किया गया है, कौन कौन से डेट पे आपको सैलरी क्रेडिट की गई है जिसपे कि टीडीएस डिडक्ट किया गया
गया है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे 26A में दिख रही है, इसको आपको अपने फॉर्म 16 से मैच करा लेना है। अब देखिए फॉर्म 16 जनरली अभी फ़िलहाल में देखिए कभी ये तो एक तो जनवरी में फॉर्म 16 इशू हो जाता है। यदि Q4 में यदि कोई भी TDS यदि डिडक्ट नहीं हुआ तो आपको जनवरी में इशू हो जाएगा। लेकिन इनकेस यदि Q4 में भी यदि आपका TDS कटा है तो आपको 31 मई तक आपको वेट करना है, क्योंकि Q4 का जो मार्च क्वार्टर के TDS का जो लास्ट डेट है वो 31 में है। तो उसके बाद ही ये आपको फॉर्म 16 जनरेट होकर के मिलेगा। तो उसके बाद आपको फॉर्म 16 मिल जाता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वेरीफाई करना है। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप कहाँ से इसको पा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीका है जिससे कि आप अपने फॉर्म 16 को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो पहला तरीका ये है कि आप अपने HR डिपार्टमेंट या पेरोल डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा फॉर्म 16 हमको 23-24 का आप इशू कर दीजिए। तो वो आपको उसकी कॉपी निकाल के दे देंगे और उसमें जो भी डिटेल्स आपकी रहेगी उसके आधार पर आपको 26A में मैच करा लेना है। इसके बाद आपको अपनी ITR फाइल करनी है। दूसरा है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उन कंपनियों की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट में जो पर्सनल की लॉगिन होती है, यानी एम्प्लॉय की भी एक लॉगिन वहाँ पे होती है। तो आप अपने लॉगिन ID डाल करके भी वहाँ से आप फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपको फॉर्म 16 को डाउनलोड करने का वहाँ पे एक्सेस दिया गया है तो। इसके बाद तीसरा तरीका है कि यदि आपका ये दोनों तरीके से फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म 16 की कुछ बेसिक डिटेल्स ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि प्रोविजनल बेसिस पर आप फॉर्म 16 को यहाँ से डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स वेबसाइट से यदि आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अगेन लॉगिन करना होगा, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन आपको सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से फॉलो करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, जो कि आप 26AS को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहीं पे टैन नंबर दिख जाएगा, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो आप टैन नंबर यहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे टैन नंबर आपको फिलअप करना है। देन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको फॉर्म 16 सेलेक्ट करना है एंड देन आपको व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा और इसमें टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, ये सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट किया गया है वो पेमेंट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कितना अमाउंट TDS डिडक्ट किया गया है, कितना डिपॉजिट किया गया है, सारी डिटेल्स आप यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी ITR को फाइल करें और 26AS को एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ITR फाइल करने में ईजी हो सके और फ्यूचर में चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।